जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 जियोलॉजी। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखने वाले हैं। दोस्तों टॉपिक बाय टॉपिक, दोस्तों टॉपिक बाय टॉपिक देखने वाले हैं। दोस्तों तो वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग के पास पहला टॉपिक है दोस्तों जीवाश्मिकी। दोस्तों इंग्लिश में प्लेंटोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों जीवाश्मिकी प्रश्न क्या बोल रहा है, जीवाश्म क्या है और उनका भूविज्ञान में क्या महत्व है। दोस्तों जीवाश्म क्या है और उनका भूविज्ञान में क्या महत्व है। दोस्तों उत्तर देखते हैं। जीवाश्म प्राचीन जीवों के अवशेष या उनके क्रियाकलापों के प्रमाण है जो चट्टानों में संरक्षित होते हैं। ये भूविज्ञान में महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पृथ्वी के इतिहास, जीवन के विकास और प्राचीन पर्यावरणों की जानकारी प्रदान करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सेकेंड पॉइंट की ओर। दोस्तों सेकेंड टॉपिक क्या बोल रहा है, सेली की। दोस्तों सेली की इंग्लिश में पेट्रोलॉजी। दोस्तों पेट्रोलॉजी प्रश्न क्या बोल रहा है, आग्नेय रूपांतरित और औषधि सेलों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों क्या बोल रहे हैं, आग्नेय रूपांतरित और औषधि सेलों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं। दोस्तों पहला है आग्नेय सेल। दोस्तों मैग्मा या लावा के ठंडा होने से बनती है। दोस्तों आग्नेय सेल किसे कहते हैं, मैग्मा या लावा के ठंडा होने से बनती है, उसे आग्नेय सेल कहते हैं। दोस्तों उदाहरण क्या क्या है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट है। दोस्तों आदि। दोस्तों सेकेंड है औषधि सेल, औषधों के संचयन और संधारण से बनती है। दोस्तों उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि। क्या बोल रहा है, औषधों के संचयन और संधारण से बनती है, उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। क्या में क्या है दोस्तों, रूपांतरित सेलें पूर्ववर्ती सेलों के उच्च तापमान और दबाव के प्रभाव से बनती है, उदाहरण है संगमरमर और गनीस। दोस्तों गनीस या नीस लिख सकते हैं। दोस्तों नीस एक ही है। दोस्तों गनीस या नीस लिख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तीसरा टॉपिक क्या बोल रहा है, खनिज विज्ञान। दोस्तों खनिज विज्ञान मिनरोलॉजी। दोस्तों मिनरोलॉजी प्रश्न क्या बोल रहा है, सिलिकेट खनिजों की संरचना और उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं। दोस्तों सिलिकेट खनिज सिलिकॉन और ऑक्सीजन के संयोजन से बनते हैं जो पृथ्वी की परपट्टी में सबसे अधिक पाए जाते हैं। इनकी संरचना में सिलिका टेट्राहाइड्रॉन SiO4 इकाइयाँ होती है। सिलिकेट खनिज के प्रकार देखते हैं। दोस्तों सिलिकेट खनिज के मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों पहला है नेसो सिलिकेट। दोस्तों नेसो सिलिकेट स्वतंत्र टेट्राहाइड्रॉन, उदाहरण है दोस्तों आल्यूवाइन। दोस्तों आल्यूवाइन। सेकेंड है दोस्तों इनोसिलिकेट्स। दोस्तों इनोसिलिकेट श्रृंखला श्रृंखला संरचना। दोस्तों श्रृंखला संरचना, उदाहरण है पायरोक्सिन। दोस्तों पायरोक्सिन। तीसरा में है फिलोसिलिकेट। फिलोसिलिकेट दोस्तों पत्रकार संरचना। दोस्तों पत्रकार संरचना, उदाहरण माइकास। दोस्तों माइकास। फोर्थ में है टेक्टोसिलिकेट। दोस्तों टेक्टोसिलिकेट त्रिआयामी नेटवर्क, त्रिआयामी नेटवर्क। दोस्तों उदाहरण क्वार्ज और फेल्सपार। दोस्तों क्वार्ज और फेल्सपार। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फोर्थ टॉपिक क्या बोल रहा है, भूकंप विज्ञान। दोस्तों भूकंप विज्ञान प्रश्न क्या बोल रहा है, भूकंप के कारणों। दोस्तों भूकंप के कारणों और उनके प्रभावों का वर्णन कीजिए। भूकंप के कारणों और उनके प्रभावों का वर्णन कीजिए। दोस्तों उत्तर देखते हैं। भूकंप पृथ्वी के परपट्टी में ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से उत्पन्न होते हैं जो भूकंपीय तरंगों के रूप में प्रकट होते हैं। मुख्य कारण। दोस्तों मुख्य कारण क्या है, टेक्टोनिक्स प्लेटों की गति, ज्वालामुखी गतिविधियाँ, मानव जनजाति गतिविधियाँ जैसे खनन। दोस्तों मानव जनित गतिविधियाँ जैसे खनन। दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों प्रमुख प्रभाव क्या बोल रहे हैं, प्रमुख प्रभाव। दोस्तों भौतिक विनाश, भौतिक विनाश इमारतें, सड़कों और बुनियादी ढांचों का नुकसान। मानव हानि। दोस्तों मानव हानि जीवन की हानि और चोटें,
सुनामी क्या बोल रहा है? समुद्री भूकंपों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशाल लहरें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पांचवें टॉपिक की ओर। आर्थिक भूविज्ञान दोस्तों, आर्थिक भूविज्ञान, इकोनॉमिक्स जियोलॉजी दोस्तों, इकोनॉमिक्स जियोलॉजी। प्रश्न क्या बोल रहे हैं? भारत में प्रमुख खनिज संसाधनों और उनके वितरण का वर्णन कीजिए दोस्तों। भारत में प्रमुख खनिज संसाधनों और उनके वितरण का वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं दोस्तों। लोहा अयस्क दोस्तों, लोहा अयस्क, लोहा अयस्क क्या बोल रहे हैं? ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाए जाते हैं दोस्तों। ओडिशा में सबसे अधिक लोहा पाए जाते हैं दोस्तों। सेकेंड में है झारखंड, तीसरा में है छत्तीसगढ़ दोस्तों। सेकेंड है बॉक्साइट, बॉक्साइट ओडिशा में सबसे अधिक, गुजरात सेकेंड में, झारखंड तीसरा में दोस्तों। कोयला झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ दोस्तों। चूना पत्थर मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सोना कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? सोना, सोना कर्नाटक में पाए जाते हैं दोस्तों। सोना कर्नाटक में, कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों। कोलार और हुती दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठा टॉपिक क्या बोल रहा है? प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत समझाइए और इसके भूवैज्ञानिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं दोस्तों। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी की बाहरी परत स्थल मंडल दोस्तों, बाहरी परत स्थल मंडल टेक्टोनिक्स प्लेटों में विभाजित है जो मंदाकिनी धाराओं के कारण गति करती है दोस्तों। प्रमुख प्रभाव क्या बोल रहा है? भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां, पर्वत निर्माण जैसे हिमालय दोस्तों, महासागरों का विस्तार और सिमटाव दोस्तों, महासागरों का विस्तार और सिमटाव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सातवें टॉपिक क्या बोल रहा है दोस्तों? ज्वालामुखी दोस्तों, ज्वालामुखी। प्रश्न क्या बोल रहे हैं? ज्वालामुखी क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए दोस्तों। ज्वालामुखी क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं। ज्वालामुखी वह स्थान है दोस्तों, ज्वालामुखी वह स्थान है बोल रहा है जहां पृथ्वी के अंदर का मैग्मा गैस और राख सतह पर निकलती है दोस्तों। क्या बोल रहा है? जहां पृथ्वी के अंदर का मैग्मा गैस और राख सतह पर निकलती है दोस्तों। प्रकार क्या है दोस्तों? कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, थ्री टाइप्स दोस्तों। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी जो नियमित रूप से फटते हैं जैसे माउंट एंटेना दोस्तों, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। सेकेंड है सुप्त ज्वालामुखी जो लंबे समय से शांत है लेकिन फट सकते हैं दोस्तों। तीसरा में है मृत ज्वालामुखी दोस्तों जो अब कभी सक्रिय नहीं होंगे दोस्तों, जो अब कभी सक्रिय नहीं होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एट टॉपिक क्या बोल रहा है? खनिज संसाधनों का महत्व दोस्तों, खनिज संसाधनों का महत्व। प्रश्न क्या बोल रहा है? खनिज संसाधनों का अर्थ और उनका मानव जीवन में महत्व समझाइए। खनिज संसाधनों का अर्थ और उनका मानव जीवन में महत्व समझाइए दोस्तों। उत्तर क्या है? खनिज संसाधन पृथ्वी के वे प्राकृतिक पदार्थ है दोस्तों, खनिज संसाधन पृथ्वी के वे प्राकृतिक पदार्थ है जो आर्थिक रूप से उपयोगी है दोस्तों। इसका महत्व है दोस्तों। औद्योगिक विकास जैसे स्टील उत्पादन के लिए लोहा दोस्तों। ऊर्जा स्रोत कोयला और पेट्रोलियम से ही ऊर्जा स्रोत होता है दोस्तों, ऊर्जा स्रोत का निर्माण होता है दोस्तों। निर्माण सामग्री क्या बोल रहे हैं? निर्माण सामग्री चूना पत्थर संगमरमर दोस्तों, चूना पत्थर संगमरमर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9 में क्या बोल रहे हैं? भूजल दोस्तों, भूजल। ग्राउंड वाटर दोस्तों, ग्राउंड वाटर। प्रश्न क्या बोल रहा है? भूजल क्या है, भूजल क्या है और इसका महत्व क्या है दोस्तों। उत्तर देखते हैं। भूजल वह जल है, भूजल वह जल है जो भूमि के नीचे चट्टानों और मिट्टी की परतों में संचित होता है दोस्तों। क्या बोल रहा है? जो भूमि के नीचे चट्टानों और मिट्टी की परतों में संचित होता है दोस्तों, उसे ही भूजल कहा जाता है दोस्तों। इसका महत्व क्या है दोस्तों? पीने और सिंचाई के लिए मुख्य स्रोत दोस्तों, पीने और सिंचाई के लिए मुख्य स्रोत है। औद्योगिक उपयोग है दोस्तों, औद्योगिक उपयोग है।
पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है दोस्तों। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चट्टानों का चक्र दोस्तों, चट्टानों का चक्र, रॉक साइकिल, रॉक साइकिल। प्रश्न क्या बोल रहा है? चट्टानों का चक्र क्या है दोस्तों? चट्टानों का चक्र क्या है दोस्तों? व्हाट इज रॉक साइकिल दोस्तों? व्हाट इज रॉक साइकिल? उत्तर देखते हैं दोस्तों। चट्टानों का चक्र वह प्रक्रिया है, चट्टानों का चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्रकार की चट्टान दूसरे प्रकार में बदल जाती है दोस्तों। क्या बोल रहा है? जिसमें एक प्रकार की चट्टान दूसरे प्रकार में बदल जाती है दोस्तों। आग्नेय सेल दोस्तों, आग्नेय सेल औषधि सेल में, आग्नेय सेल औषधि सेल में, औषधि सेल रूपांतरित सेल में बदल जाती है दोस्तों। यह प्रक्रिया पृथ्वी की सतह और आंतरिक बलों के कारण होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड के प्रमुख खनिज संसाधन दोस्तों, झारखंड के प्रमुख खनिज संसाधन। प्रश्न क्या बोल रहे हैं? झारखंड में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज संसाधनों का वर्णन कीजिए। झारखंड में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज संसाधनों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं दोस्तों। कोयला दोस्तों, कोयला झारखंड में कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? झरिया और बोकारो में सबसे अधिक पाए जाते हैं दोस्तों, झरिया और बोकारो में दोस्तों। लो अयस्क दोस्तों, लो अयस्क पश्चिम सिंहभूम में सबसे अधिक पाए जाते हैं दोस्तों। तांबा दोस्तों, तांबा सिंहभूम क्षेत्र में सबसे अधिक पाए जाते हैं। बॉक्साइट दोस्तों, बॉक्साइट लोहरदगा में सबसे अधिक पाए जाते हैं दोस्तों। इन चारों में से दोस्तों, इन चारों में से एमसीक्यू बन सकते हैं दोस्तों। एमसीक्यू को एकदम बहुत अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों। इस तरह से पूछा जा सकता है दोस्तों, कोयला सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? झरिया और बोकारो। लोह अयस्क सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी सिंहभूम। तांबा सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? सिंहभूम क्षेत्र। बहुत ही बार तांबा वाला पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही बार पूछा गया है। बॉक्साइट सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? लोहरदगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का टॉपिक हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 जाते हैं दोस्तों। 12 का टॉपिक क्या बोल रहा है? भूत चुंबकत्व दोस्तों। भूत चुंबकत्व क्या है? भूत चुंबकत्व। प्रश्न, भूत चुंबकत्व क्या है दोस्तों? उत्तर देखते हैं। भूत चुंबकत्व पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है जो पृथ्वी के कोर में होने वाली गतिशील प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न होता है। यह नेविगेशन और भूवैज्ञानिक अध्ययन में सहायक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 12 टॉपिक दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। और आगे कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, फुल वीडियो दोस्तों, जल्दी से कमेंट में बताइए दोस्तों। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, लव यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।